आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए 5वीं अनुसूची राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। अब आपको बताएं कि झारखंड भी 5वीं अनुसूची राज्य में आती है, लिहाजा राज्य में बहुत जल्द ही टीएसी का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार टीएसी गठन को लेकर इसी महीने निर्णय ले सकती है। आदिवासियों के कल्याण और उन्नति के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें आदिवासियों के विषय पर गहन चिंतन मंथन किया जाता है, जिसके बाद योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जाता है। मौजूदा समय में पेशा कानून लागू किया जाना है, जिस पर टीएसी की बैठक में चर्चा होनी है। लिहाजा राज्य सरकार बहुत जल्द टीएसी का गठन करने की तैयारी में है। नई नियमावली के तहत टीएसी का गठन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। संस्था है जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल इलाके जो हैं जहाँ पे ट्राइबल वास करते हैं, उनको संरक्षित करने से लेकर के उनका डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में से पुल पुलिया रोड का नहीं, उनका संस्कृति को कैसे बचाया जाए, उनका जो भाषा को कैसे बचाया, उनका धरोहर को कैसे बचाया जाए, उनकी जो विरासत है उसको कैसे बचाया जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में देखिए आदिवासी बहुल राज्य है और ऐसे में यहाँ पर आदिवासियों के विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। अब टीएसी के गठन की बात कही जा रही है। दीपक, हमें पूरी जानकारी दे। जी बिल्कुल, देखिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी जो है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में गठन किया जाता है और यह आदिवासियों बहुल राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और झारखंड प्रदेश भी 5वीं अनुसूची राज्य में आता है, तो यहाँ पर टीएसी का गठन जो है वो जल्द किया जाएगा और इस दिशा में तैयारी चल रही है। और टीएसी का जब गठन हो जाएगा तो उसमें कई योजना, जो महत्वपूर्ण योजना जो ट्राइबल से रिलेटेड है, आदिवासियों से रिलेटेड है, उस योजना को उस टीएसी में बैठक में लाया जाता है और उस बैठक में जब चर्चा होती है तो फिर उसका क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जाता है कि उसका क्रियान्वयन होगा और उसका प्रभावी बना करके उसको लागू किया जाता है। तो ये इसको लेकर के तैयारी चल रही है। अभी हाल के दिन में आपने देख रहा होगा कि पेशा कानून को लेकर के बहस छिड़ी हुई है और पेशा कानून भी लागू किया जाना है। तो पेशा कानून से संबंधित जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को भी टीएसी की बैठक में लाया जाएगा और उसमें चर्चा किया जाएगा। गहन चिंतन मंथन के उपरांत जो है उसको प्रभावी बनाया जाएगा और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक महत्वपूर्ण अंग होता है, खासतौर पे आदिवासी बहुल राज्यों के लिए, और यही वजह है कि इसका गठन जो है वो झारखंड में किया जाता है, चूंकि झारखंड 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अधीन आता है। लेकिन इसका कस्टोडियन जो है वो राज्यपाल होते हैं। खासतौर पे आदिवासी से संबंधित जो भी विषय होते हैं उसका कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल से भी जो है परामर्श लिया जाता है। और खासतौर पे अगर आप देखें पिछले सरकार में, जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तो 2 साल तक टीएसी का गठन नहीं हो पाया था और उसके बाद जब राज्य सरकार टीएसी का गठन किया था तो उस प्रस्ताव को राज्यपाल ने असंवैधानिक करार देते हुए वापस कर दिया था, यह कहते हुए कि जो प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया है टीएसी का गठन से संबंधित, उसमें मूल भावना के अनुरूप वो प्रस्ताव नहीं है। तो यह कहते हुए वापस कर दिया गया था। उसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासत भी हुई थी और उसके बाद अब नई सरकार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तो एक बार फिर टीएसी के गठन को लेकर के जो तैयारी है वो चल रही है। कई आदिवासियों से संबंधित योजनाओं को उस टीएसी में ला करके उसे प्रभावी बनाया जाएगा। तो इसी दिशा में राज्य सरकार का पहल है कि टीएसी का गठन जो है जल्द से जल्द किया जाए। टीएसी का जब गठन होगा तो इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कुल 18 जो सदस्य है वो होते हैं। मुख्यमंत्री जो है इसका पदेन अध्यक्ष होंगे और आदिवासी कल्याण मंत्री इसका उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें 13 ट्राइबल विधायक, जो आदिवासी विधायक है वो 13 विधायक जो है इसके सदस्य होंगे और 3 जो सदस्य होंगे वो नामित सदस्य होंगे, जो आदिवासी मामले के विशेषज्ञ होंगे, जानकार होंगे, तजुर्बा रखते हो, वैसे 3 नामित सदस्य होंगे। और जो 13 ट्राइबल विधायक होंगे उसमें पक्ष और विपक्ष के भी होंगे, लेकिन इस बार बीजेपी के तरफ से, बीजेपी में महज 2 ही ट्राइबल विधायक है, एक तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। तो इस बार बीजेपी
के जो 2 सदस्य होंगे, महज 2 ही सदस्य होंगे जो बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन हो सकते हैं। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन को लेकर के तैयारी चल रही है और जैसे ही इसका गठन हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि आदिवासी से संबंधित योजनाओं को उस टीएसी के बैठक में लाया जाएगा और उसके बाद उसको प्रभावी बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों की जो सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है, जैसा कि कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने भी बताया कि आदिवासियों से संबंधित विषय को लाया जाता है, खासतौर पे उसको संरक्षित करने के दिशा में आदिवासियों का डेवलपमेंट से संबंधित योजनाओं को लाया जाता है और उसको प्रभावी बनाया जाता है। तो इसी दिशा में राज्य सरकार की पहल भी है, कोशिश भी है कि जल्द से जल्द टीएससी का गठन हो और इसकी तैयारी कहीं न कहीं चल रही है। जानकारी आप हमें दे रहे हैं, हम ये कह लें कि टीएससी का गठन हो जाता है और इसके बाद अब आदिवासियों को इससे किस तरह का लाभ मिलेगा दीपक? देखिए, आदिवासी से संबंधित कोई भी विषय हो, जो डेवलपमेंट से संबंधित हो या फिर उनकी संस्कृति से जुड़ा कोई विषय हो, तो वो टीएससी में ही ला करके उस पर चर्चा किया जाता है और चर्चा के उपरांत जो है उसका क्रियान्वयन होता है, उसका प्रभावी बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आदिवासी से संबंधित कोई भी योजना जो रिलेटेड योजना हो, खासतौर पे वैसी योजनाओं को ही यहाँ पे लाया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि पेशा कानून, जिसको लेकर के बहस छिड़ी हुई है सूबे में और एक तरफ मांग भी किया जा रहा है कि पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हालांकि पंचायती राज विभाग ने यह जानकारी दी है कि इसका जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुका है, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। तो ये आदिवासी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है पेशा कानून। तो इस पेशा कानून को भी टीएससी की बैठक में लाया जाएगा और उसमें गहन चिंतन मंथन करने के उपरांत जो है इसको प्रभावी बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि टीएससी कितना महत्वपूर्ण अंग है आदिवासी के लिए, खासतौर पे जनजातीय समुदाय के लिए। बिल्कुल दीपक, जिस तरह की जानकारी आप हमें दे रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण अंग है, जो बातें आप हमें बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।